नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए राजस्थान की तमाम खबरें। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन 8 मार्च को है, लेकिन इस दिन होली होने की वजह से वो अपना बर्थडे आज सालासर में बालाजी मंदिर के दर्शन के साथ मना रही हैं। इस दौरान वो एक बड़ी रैली को भी संबोधित करने वाली हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर करीब 1 लाख लोग एक साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ करेंगे। वसुंधरा राजे के इस आयोजन को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन कल ही बीजेपी के राज्य संगठन की ओर से कहा गया कि संगठन के सभी लोग शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि मैसेज गलत ना जाए, इसलिए संगठन के नेताओं ने भी इसमें शामिल होने का निर्णय लिया है, क्योंकि आज ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया था, जबकि उससे पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के जन्मदिन कार्यक्रम का ऐलान हो चुका था, जिसे आपसी टकराव के रूप में देखा जा रहा था। वहीं पूर्व सांसद जसवंत बिश्नोई और पूर्व मंत्री यूनुस खान ने कहा कि ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हमारा संगठन एक है, सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। वसुंधरा राजे हमारी राजस्थान की सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अगली खबर कोटा से है, जहां लोगों को कोटा और अहमदाबाद को जोड़ने वाली कोटा असारवा एक्सप्रेस शुक्रवार से दौड़ने लगी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा जंक्शन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी भी इस मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि हाड़ौती के रेल यात्रियों को बड़ी सौगात मिली है। कोटा से पहली बार बूंदी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर सिटी, डूंगरपुर के रास्ते अहमदाबाद के सैटेलाइट स्टेशन असारवा तक ट्रेन संचालन शुरू हो गया है। ट्रेन के चलने का सबसे अधिक लाभ कोटा सहित हाड़ौती के लोगों को मिलेगा। उद्योग, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, कृषि उत्पाद सहित अन्य क्षेत्रों के जुड़े लोगों को आसानी से इस ट्रेन में आरक्षण मिल सकेगा। यह ट्रेन कोटा से असारवा के बीच मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी। कोटा से 6:45 रवाना होकर सुबह 6 अगले दिन ये असारवा पहुंचेगी। वापसी की अगर बात की जाए तो वापसी में ट्रेन असारवा से कोटा के बीच बुधवार और शनिवार को चलेगी। ये ट्रेन रात 8:40 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 9 बजे कोटा पहुंचेगी। असराव अहमदाबाद की ट्रेन की शुरुआत हुई है। कोटा से अहमदाबाद का ये रेल मार्ग पहली बार शुरू हुआ है और पहली ट्रेन शुरू हुई है जो कोटा से बूंदी होते हुए चित्तौड़गढ़ के कई तहसीलों से होती हुई डूंगरपुर होती हुई और ये अहमदाबाद के असराव स्टेशन पर पहुंचेगी, क्योंकि बड़ी संख्या के अंदर कोटा, बूंदी, चित्तौड़ के लोग अहमदाबाद उनका नियमित आना जाना है, व्यापारिक दृष्टि से भी, इलाज की दृष्टि से भी, और गुजरात और राजस्थान के रिश्ते होने से भी बड़ी संख्या में यात्री कोटा से अहमदाबाद पहले बाई रोड जाते थे। अब ये नई सौगात मिली है। आने वाले समय में और ट्रेनें कोटा से अहमदाबाद की ओर चलेगी। और उधर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की तकनीकी निदेशक ज्योति लोहाडिया और उनकी टीम ने रोजगार को लेकर बड़ी जानकारी दी। निदेशक ज्योति ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में संचालित विभिन्न क्षेत्र की कंपनियों के एचआर एवं भर्तीकर्ता के साथ बातचीत हुई है। जयपुर में 19 मार्च से 21 मार्च तक आईटी मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब 10,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यशाला के माध्यम से आईटी मेगा जॉब फेयर में सम्मिलित होने के लिए अधिक से अधिक कंपनी को पंजीयन
कराने के लिए आमंत्रित किया गया है। कार्यशाला में मेगा आईटी जॉब फेयर के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में आगामी 19 मार्च से 21 मार्च 2023 तक आईटी मेगा जॉब फेयर में राज्य के रोजगार इच्छुक अभ्यर्थी को विभिन्न रोजगार क्षेत्रों में समुचित रोजगार जॉब दिए जाने का कार्यक्रम है। बीते वर्ष जोधपुर जिले में 11 से 12 नवंबर 2022 को आयोजित आईटी जॉब फेयर में भी 12,000 से अधिक जॉब ऑफर किए गए थे। आईटी मेगा जॉब फेयर है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इस बार 19 से 21 मार्च को आईटी जॉब फेयर आयोजित कर रही है जयपुर में। इस जॉब फेयर में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 400 प्लस कंपनी आएगी, जो विभिन्न सेक्टर्स की कंपनीज आएगी, ना कि केवल सिर्फ आईटी की, बाकी सेक्टर्स भी है, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, बैंकिंग, बाकी सब सेक्टर्स की कंपनीज में आ रही है। और सभी तरह के युवकों को इसमें अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस हैं। इसमें 12th पास बच्चे, आईटीआई के, पॉलिटेक्निक के, इंजीनियरिंग के, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सभी वर्ग के, सभी डिसिप्लिन के लोगों के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है। उधर श्रीगंगानगर में नगर परिषद की बजट बैठक करवाने की तमाम तैयारियां उस समय धरी रह गई जब परिषद प्रशासन से निर्धारित समय से ठीक पहले इसे स्थगित करने की घोषणा कर दी। आनन फानन में आयुक्त विश्वास गोदारा ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया। आयुक्त ने बैठक को रद्द करने के पीछे कारण देते हुए बताया कि बैठक की लिखित सूचना एमएलए और सांसद को नहीं दी गई है। परिषद प्रशासन ने इसकी जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में करीब 183 करोड़ का बजट पेश होना था। वहीं बैठक स्थगित करने को लेकर सभापति करुणा चांडक ने कहा कि बजट बैठक यदि स्थगित की गई है तो इसकी सूचना हमें दी जानी चाहिए थी। परिषद के स्टाफ का काम है कि वह एमएलए एमपी को सूचना दे। उन्हें सूचना नहीं देने के कारण बैठक स्थगित की गई है। संबंधित के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। उधर अलवर जिले के शाहजहांपुर हरियाणा सीमा पर बसे नीमराना उपखंड के एक गांव में भू अभिलेख हरियाणा का ड्रोन सर्वे के दौरान कांकर की पहाड़ी में फंस गया, जिसके चलते सरपंच समेत ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं गांव के ऊपर बिना परमिशन के ड्रोन कैमरे की उड़ान को लेकर विरोध जताया गया। जानकारी से पता चला कि राजस्थान सरकार किसी भी प्रकार का ड्रोन सर्वे नहीं करा रही है। सर्वे कर रही टीम ने कांकर को हरियाणा राज्य का ही एक गांव समझकर सर्वे कर रही थी। उधर जयपुर से दिल्ली हाईवे पर नीमराना फ्लाईओवर के पास एसिड से भरे खड़े एक क्षतिग्रस्त टैंकर को दूसरे टैंकर ने टक्कर मार दी, जिससे टैंकर में भरा एसिड सड़क पर ही फैल गया। एसिड फैलने के चलते लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, देखते ही देखते टैंकर में आग भी लग गई, जिसकी सूचना तत्काल दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये अलवर के अजमेरपुर गांव में बदमाश घर पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। परिवार के लोग जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि 3 जगह फायरिंग की गई है। परिजनों ने बहरोड पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। पीड़ित पक्ष ने बताया कि घटना रात करीब 10 बजे की है। जब वो लोग सो रहे थे, अचानक तेज धमाका हुआ। बाहर आकर देखा तो बदमाश तब तक भाग चुके थे। गोली चलाने वाले कौन थे ये भी पता नहीं चल पाया है। वहीं थाना प्रभारी वीरेंद्र पाल बिश्नोई ने बताया कि बीती रात को अजमेरीपुर गांव से फोन के जरिए सूचना मिली कि यहां फायरिंग की गई है। मौके से गोली के खोल भी बरामद किए गए हैं। इन लोगों का जमीनी विवाद चल रहा है, इसलिए पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। अगली खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां विवाहिता ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस ने गहनता से जांच करते हुए विवाहिता और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। थानाधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि गांव बोराना निवासी बाबूदीन अपनी पत्नी के साथ सिलाई का काम करता था। इसी दौरान उसकी पत्नी की ओम प्रकाश सालवी से मोहब्बत शुरू हो गई।
शाहरुन और ओम प्रकाश के बीच बाबूदीन काफी दिनों से इन लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा था, जिसे दोनों ने अपने 2 अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर 31 जनवरी को मौत के घाट उतार दिया। वहीं परिजनों की सूचना दी गई थी कि बाबूदीन को हार्ट अटैक आया है, लेकिन उसके शरीर पर चोट के निशान देखकर परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराया। मृतक के भाई इरफान ने भाभी पर शंका व्यक्त करते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए शाहरुन बानू और उसके प्रेमी से पूछताछ की और मोबाइल से साक्ष्य जुटाए, जिस पर दोनों ने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या की बात कबूल ली है। पूरे मामले में कपासन थानाधिकारी गजेंद्र सिंह और कांस्टेबल सुनील चौधरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। निवासी बोराना ने एक रिपोर्ट दी थी कि मेरा भाई जो बाबूदीन है वो बना क्या करना में रहता था, कमरा किराया लेके रहता था, उसकी पत्नी साथ में रहती थी, एक छोटी बच्ची साथ में थी, यहाँ कोई टेलरिंग का काम करता था। 1 तारीख को उसकी मृत्यु हो गई थी, तो पत्नी ने ये बताया था कि उसकी मृत्यु है हार्ट अटैक से हुई है। फिर इसकी बॉडी को एक बार वहाँ बना के लेके फिर वापस लाए कि इसकी संदिग्ध मृत्यु है, हत्या हो सकती है। इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। गहनता से पूछताछ की गई। उसकी पत्नी जो शाहरुन बानो है उसकी तकनीकी साधनों से पूछताछ की तो पता चला कि वो अपनी प्रेमी है ओम प्रकाश सालवी, उससे काफ़ी दिनों से उसके साथ प्रेम करती थी और उसके साथ पति के साथ में झगड़ा वगड़ा होता था। इसको रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी और उसके 2 साथियों को साथ मिला के इसने रात में तकिए से मुंह दबा के इसकी हत्या करना पाया गया। सर, किस किस का विशेष योगदान रहा इस मामले को खुलासे में? इस टीम में अनुसंधान अधिकारी आईओ मैं हूँ और मेरा जो एलसी है सुनील चौधरी, हम दोनों ने इसमें अच्छा काम किया। और अब बात जालोर की करेंगे। जालोर के रामसीन थाना क्षेत्र के गांव में 2 देवर ने मिलकर भाभी की निर्मम हत्या कर दी है। दोनों आरोपियों ने भाभी पर धारदार हथियार से कई बार वार किए और मौत के घाट उतार दिया। वहीं हत्या को अंजाम देने के दौरान बीच बचाव करने आए पड़ोसी को भी आरोपियों ने हमला कर निर्मम हत्या कर दी। दोनों आरोपियों के नाम पहाड़ सिंह और डूंगर सिंह बताए जा रहे हैं। दोनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के बाद जल्द ही हत्या की वजह का खुलासा भी कर दिया जाएगा। पुलिस जल्द हत्या की वजह का खुलासा भी कर देगी। दोनों देवरों ने मिलकर भाभी की हत्या की है। हालांकि अभी तक ये खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिरकार दोनों देवरों ने मिलकर भाभी की हत्या किस वजह से की, क्या कुछ कारण रहा। धारदार हथियार से दोनों देवरों ने अपनी भाभी को मौत के घाट उतार दिया। उधर 2 करोड़ की रिश्वत के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्कालीन एसओजी एएसपी को गिरफ्तार कर लिया। दिव्या मित्तल के उदयपुर स्थित आलीशान रिजोर्ट पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। उदयपुर यूआईटी ने जांच में पाया कि रिजोर्ट अवैध रूप से बनाया गया। इस रिजोर्ट में कई काले धंधे भी चल रहे थे। यूपी की योगी सरकार की राह पर ही राजस्थान गहलोत सरकार ने भी बुलडोजर कार्रवाई करते हुए अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बड़ी चेतावनी दी है। इसी के साथ ही हनुमानगढ़ के रावतसर में भी कॉटन फैक्ट्री की अनुमति एवं छूट का लाभ दिलाने के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए कृषि विपणन बोर्ड हनुमानगढ़ के डिप्टी डायरेक्टर सुभाष सहारण को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। रावतसर धान मंडी स्थित एक दुकान में एसीबी ने ट्रैप करके पूरे मामले को ट्रैप किया और उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया था। पीड़ित व्यापारी की पहले कॉटन फैक्ट्री थी जिसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया था। ऐसे में व्यापारी ने नई लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। जब कई दिनों तक नया लाइसेंस जारी नहीं किया गया और रिश्वत की मांग की गई तो पीड़ित व्यापारी ने तंग होकर इसकी शिकायत की। हमें परिवादी ने एक शिकायत दी थी कि उसकी फैक्ट्री को जो कृषि मंडी से जो सरकार की तरफ से सहायता मिलती है वो यहाँ से मंडी से जब फाइल अप्रूव होकर जिला उद्योग केंद्र जाती है, जब इनको वो सरकार की जो छूट है वो मिलनी शुरू होती है।
तो इसके बदले यहाँ से जो कार्रवाई की जानी थी तो उस पर ये आरोपी श्री सुभाष जी सारण इसमें परिवादी से 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जिसके ऊपर हमने नियमानुसार उसका मांग सत्यापन करवाया और तत्पश्चात आज ट्रेप की कार्रवाई करते हुए आन को एक परिवादी से 1 लाख रुपए लेते हुए ट्रेप किया। उधर टोंक से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मजदूरों ने वन विभाग पर काम करवाने के बाद मजदूरी ना देने का बड़ा आरोप लगाया, जिससे नाराज मजदूरों ने कलेक्ट्रेट परिसर में मजदूरों ने डेरा डाल दिया है। मजदूरों का कहना है कि गड्ढे खोदने समेत अन्य कार्यों का लाखों बकाया है, लेकिन विभाग भुगतान ही नहीं कर रहा। इससे करीब 30 मजदूरों के सामने जीने मरने का संकट आ खड़ा है। मजदूरों का आरोप है कि मजदूरी मांगने पर उनको भगा दिया जाता है और इतना ही नहीं, गाली गलौज तक की जाती है। लाल लोनी है सर मेरा, मैं उमरिया जिला का निवासी हूँ। मैं टोडा रेंज में काम करने आया हूँ साहब। और मैं प्रति गड्ढा 18 रुपए प्रति गड्ढा की बात हुई थी मेरी, जिसमें मैंने 10,000 गड्ढे खोदे और 2,000 CPT कंट्रोल में सफाई की है, जिसमें 200 रुपये प्रति नंग की रेट से हुई थी साहब। और मेरा पैसा नहीं दिया जा रहा सर। जब से मैं आया हूँ तो 10,000 दिए हैं सर। और आजकल की महंगाई में साहब 10,000 में क्या होता है, मांगने पर गाली गलौज देते हैं। श्रीमान जी, मैं निवेदन करने आया हूँ कलेक्ट्रेट ऑफिस, अगर हो जाएगा साहब तो हम लोग चले जाएंगे। कितनी लेबर थी और कितना पैसा अब तक दिया गया? सर हमारे पास 30 लेबर थी, 5,80,000 पेमेंट हो रहा है, जिसमें हमको 10,000 रुपये दिया गया है। और बाकी मुकेश नाकेदार के द्वारा बोला गया है कि जाओ इधर से भाग जाओ, कहीं तुमको 1 रुपया नहीं मिलेगा। फिलहाल राजस्थान की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।